जय हिंद दोस्तों। नीट 2024 का जो काउंसलिंग है ख़त्म हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पाया नीट के किसी भी कोर्स में, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आयुष कोर्सेज हों, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मायूस हैं। तो मायूस नहीं होना है। अगर आपको नीट के कोर्स में एडमिशन नहीं मिला तो ऐसा नहीं है आपका करियर ख़त्म हो गया। मैं आज के इस वीडियो में आपको 5 टोटल ऐसे कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं जो बिना नीट के आपको एडमिशन मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं इन कोर्सेज में अभी एडमिशन्स चल रहे होंगे, आप ले सकते हैं बिना नीट के एडमिशन। तो सबसे पहले हम 5वें नंबर पर बात करते हैं। अगर आपको नीट के थ्रू एडमिशन नहीं लेना है तो आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर बीएससी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होती है, बायोलॉजी के कौन से अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप बीएससी कर सकते हैं और अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। देखिए, बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो आप माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपको थोड़ा और अच्छा करियर चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में तो आप फूड माइक्रोबायोलॉजी की तरफ जाओ, या फिर आप सिंपल फूड टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ बीएससी में। उसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स भी होती हैं, करियर, सैलरी, स्कोप सब कुछ अच्छा होता है। दूसरा, माइक्रो में अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मतलब कि मैक्सिमम जो जीडीपी का नंबर है वो एग्रीकल्चर से आता है। नए नए टेक्निक्स इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर रिसर्च में जाना है तो बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है, बिना नीट के एडमिशन आपको मिल जाएगा, तो एग्रीकल्चर आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। दूसरा, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, मैंने बताया वो बायोटेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट एकदम सेम सा होता है। आप बायोकेमिस्ट्री में भी एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि ये जो फूड लेबोरेटरीज़ हैं, एग्रीकल्चरल लेबोरेटरीज़ हैं, इन्हीं में जॉब्स जो निकलते हैं वो बायोकेमिस्ट्री वालों के भी निकलते हैं। जितने फर्टिलाइज़र्स हैं इन सब का बायोकेमिस्ट्रिकल टेस्टिंग वगैरह होती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री अगेन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप बायोकेम में एडमिशन ले सकते हो और अच्छा इसमें करियर बना सकते हो। तो ये तो थे कुछ बीएससी के कोर्सेज जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। नॉन मेडिकल कोर्सेज हैं बट बायोलॉजिकल कोर्सेज हैं। चौथे नंबर पर है, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। नर्सिंग में बहुत अच्छा स्कोप है उन लोगों के लिए जिनको करनी है गवर्नमेंट जॉब। अगर आप प्राइवेट की तरफ जाओगे तो शायद सैलरी पैकेज कम रहेगा, थोड़ी इज्जत भी कम रह सकती है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम पास करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एम्स का नॉरसेट एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपकी सैलरी लाखों में हो सकती है। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपकी लाखों में सैलरी हो जाएगी, अच्छी पोस्ट रहेगी। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। तो जो लोग गवर्नमेंट की करना चाहते हैं वो बीएससी नर्सिंग करें और गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि नॉरसेट वगैरह का आप तैयारी करें और उसमें अगर एग्ज़ाम पास हो जाता है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। सैलरी की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बीएससी नर्सिंग की जगह आप एएनएम या जीएनएम भी कर सकते हैं अगर आपको जल्द से जल्द जो है वो अर्निंग्स करने शुरू करते हैं। तो ये हमने रखा है चौथे नंबर पर। जिन लोगों को अल्टीमेट बायोलॉजिकल कोर्सेज में नहीं जाना बट अल्टीमेटली मेडिकल कोर्सेज में जाना है, प्रॉपर अगर आपको नहीं मिला एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग वगैरह, बीएएमएस वगैरह, तो आप फिर नर्सिंग आपके लिए बेस्ट है अगर आपको मेडिकल में ही रहना है तो ये हो गया बीएससी नर्सिंग। इसके बाद में एक और ऑप्शन है जिसको हम लोग कहते हैं वेटनरी डॉक्टर्स। वेटनरी डॉक्टर्स बीवीएससी भी बोला जाता है। तो अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि अब आप जो एमबीबीएस है वो नहीं कर पाएंगे तो आप वेटनरी में जा सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपने कभी देखा होगा किसी पॉश एरिया में एक बहुत अच्छा सा किसी वेटनरी डॉक्टर का क्लिनिक है और उस पर भीड़ लगी हुई है, लोग अपने पेट डॉग्स, कैट्स हैं या कोई भी पेट है उसको लेके आ रहे हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है, इवन बहुत कमाई भी होती है। तो अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। वेटनरी साइंस या वेटनरी डॉक्टर आप बन सकते हैं, बहुत एक अमेजिंग कोर्स है। इसके बाद में एक और ऑप्शन हमारे पास में है जिसको हमने दूसरे नंबर पर रखा है, बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। अब ये दूसरे नंबर पर रखने का इसको एक कारण ये है कि आप इसमें अपना क्लिनिक कर सकते हैं। ठीक है, नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे लेकिन पीटी भी आपको लिखना पड़ेगा, फिजियोथेरेपिस्ट। और क्लिनिक अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप जितनी भी चीज़ें होती हैं ह्यूमंस से रिलेटेड, स्पेशली थेरेपीज़, मसल्स, फ्रैक्चर्स, बोन्स, ये सब कुछ का थेरेपी कर सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में अपना, मान लो कोई अगर ऑर्थो का हॉस्पिटल है तो उसमें आप अपना सेटअप डाल सकते हैं।
तो बीपीटी इसलिए भी अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब्स भी आते हैं, प्राइवेट जॉब्स भी कर सकते हैं और एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसकी तरफ आप जा सकते हैं। इसके बाद में इस जो नेक्स्ट हमारा जो नंबर 1 पर हमने रखा है अभी आज के टाइम पर, वो है BNYS। अब BNYS को नंबर 1 पर क्यों रखा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप BNYS करते हैं, बिना नीट के एडमिशन अभी मिल रहे हैं, हो जाएंगे, लेकिन BNYS में ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि आप हो सकता है आपको ये नाम नया लग रहा होगा, बट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। देखो, इसमें आप पूरा न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन पढ़ोगे। अगर आपको न्यूट्रिशन या डाइटिशियन बनना है तो आप वो बन सकते हो, नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, क्लिनिक चला सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। पहला ऑप्शन, BSc ना करके न्यूट्रिशन डाइटिशियन में आप ये करो। अगर आपको योगा एक्सपर्ट बनना है, आपको योगा का सेंटर लगाना है, तो इसमें आपको योगा भी मिलेगा, क्योंकि इसका नाम ही है बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। तो आप योगा स्पेशलिस्ट बन सकते हो, योगा ट्रेनर बन सकते हो, अपना योगा सेंटर लगा सकते हो, ये भी इसमें हो जाएगा। दूसरा है, अगर आपको नेचुरल हीलिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है तो आप इसमें वो भी कर सकते हो, क्योंकि ये है ही इस चीज़ से रिलेटेड कि कम से कम मेडिसिन्स का यूज़ करके नेचुरली किसी पेशेंट को कैसे रिकवर किया जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए, इसमें ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। प्लस इसमें आयुर्वेद का बहुत सारा पोर्शन अवेलेबल है, और इसमें सिर्फ ये एक कोर्स नहीं है, इसके बाद आप MD भी कर सकते हैं। जैसे MBBS में MD होती है, वैसे ही इसकी भी MD होती है, आप MD भी कर सकते हैं, इसमें स्पेशलाइजेशंस में जा सकते हैं। प्लस जो इसके जितने सब्जेक्ट्स हैं, अब उसमें पीडिया भी आ जाएगा, मतलब बच्चों के डॉक्टर जो होते हैं, इसमें जीरियाट्रिक्स भी आ जाएगा, बूढ़े लोगों के जो होते हैं, इसमें प्रेगनेंसी के लिए रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें ब्रांचेस बहुत सारी हैं, स्पेशलाइजेशंस बहुत सारी हैं, और आप अपना क्लिनिक लगा सकते हैं, आप रिहैब सेंटर ओपन कर सकते हैं, आप इस तरह की सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है BNYS नीट, अगर आपको नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं आप तो। बहुत और भी कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने BPT, BNYS, नर्सिंग वगैरह पर वीडियोस बनाए हैं, जाकर आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।